अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे मार्गदर्शक, हमारे सहयोगी आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। और सर्वांग योग क्या है, इस चिंतन के विषय में आगे आने वाला जो प्रश्न है वो है अवलंबन। अवलंबन अवलंबन नहीं होता। जैसे हम औषधि तो लाएं लेकिन उसे रखे रहें तो क्या हमें व्याधि में आराम मिल सकता है? नहीं, खानी होगी। फिर खाने में भी 3 प्रकार है। एक तो है गरारे करना, दूसरा है पी लेना और तीसरा है पीकर पचा लेना। सर्वांग योग को जानने का उद्देश्य है हम अपने व्यष्टि अहंकार से छूटकर समष्टि अहंकार में समाहित हो जाएं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। सर्वांग योग में सद्गुरु स्पष्ट रूप से निर्देश कर रहे हैं कि तुम तो हो लेकिन इतने ही सीमित नहीं हो, 3.5 हाथ का ही तुम्हारा शरीर नहीं है। ये सद्गुरु सर्वांग योग से सिद्ध करते हैं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। प्रयोजन है हम अपनी क्षुद्र अहंकार को छोड़कर व्यापक को जानकर और व्यापक से इस पिंड का मिलान करके ये सिद्ध करके कि सब में एक ही है, जड़ चेतन, छोटा बड़ा, किसी भी योनि का, किसी भी खाने का, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। ये जानना ही सर्वांग योग का उद्देश्य है। लेकिन सर्वांग योग को हम पचा नहीं पाते। सर्वांग योग को पचा नहीं पाते, इसका आशय ये है कि सर्वांग योग को हम पढ़ते हैं, सर्वांग योग पर चर्चा करते हैं, लेकिन सर्वांग योग जो कर्म विभाग बताता है उसका पालन नहीं करते, केवल ज्ञान में रह जाते हैं। कर्म में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अनेक प्रकार के विकार, इनका हम त्याग नहीं कर पाते। त्याग करना तो त्याग कैसे होगा? बोध से होगा। और बोध के लिए हमें, जैसे परीक्षार्थी अपने आप की परीक्षा दे, अपने आप परीक्षा में बैठता है, उसकी परीक्षा में कोई दूसरा सहभागी नहीं होता, उसी तरह सद्गति जो है वो सर्वांग योग कहने वाले को नहीं है, सर्वांग योग को जानकर अनन्यता भाव से सेवा में लग जाने वाले को ही सर्वांग योग प्राप्त हुआ, ऐसा माना, ऐसा ही है।